आपके साथ मानी नैथानी और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं या कुछ कहूं, मेरे ख्याल से वीडियो और ये प्रोमोज देखकर तो आप आइडिया लगा ही चुके होंगे कि हम यहाँ पर किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उमराव जान के बारे में। बल्कि मैं ये कहूँगी कि उमराव जान अदा के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये शायद ज़्यादा सटीक और बेहतर होगा। ना तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उमराव जान रेखा जी की, और ना ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उमराव जान ऐश्वर्या राय बच्चन की, बल्कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूज़ नेशन की उमराव जान की, जो कि हमारे सामने मुखातिब हैं। आपसे भी मुखातिब करा लेती हूँ प्रतिभा सिंह बघेल जी को। दिल चीज़ क्या है आप मेरे जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो ये है न्यूज़ नेशन की उमराव जान प्रतिभा सिंह बघेल, और यही इनकी अदा है जो इनको बाकी दो उमराव जान से थोड़ा सा जुदा करती हैं, थोड़ा सा अलग करती हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ और ऐसी ही अदाओं की यहाँ पर, लेकिन उनके अलावा हमारे साथ यहाँ पर और भी खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम आपको मुखातिब यहाँ पर करा दें। सलीम सुलेमान जी, जिनका नाम हमेशा साथ में लिया जाता है, मतलब आधे लोग तो यही कंफ्यूज हो जाएं कि सलीम कौन है और सुलेमान कौन है। डायरेक्टर राजीव गोस्वामी जी भी हमारे साथ हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजीव जी, ऑलरेडी दो तो थी उमराव जान, फिर ये तीसरी उमराव जान का क्यों अचानक से ख्याल आ गया? मूवीज में थी, हम एक स्टेज पे ले आए, हाँ, लाइव बिल्कुल आपके लिए। और इसका जो लाइव का मज़ा है, जो इम्पैक्ट है, वो थिएटर में किस तरह से लगेगा, तो इस तरह से हम लोग ने सोचा कि कॉन्सेप्ट जो है अच्छा लगना चाहिए। इसकी गायकी, इसका डांस, इसकी कहानी, एक्टिंग, सारा जो है वो लाइव देखने में एक और अलग मज़ा आएगा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शक कंफ्यूज ना हो, इससे पहले मैं उनको यहाँ पर बता दूं कि उमराव जान पार्ट 3 की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, बल्कि उसका नाट्य रूपांतरण जो है वो स्टेज पर, इसका मंचन जो है आप स्टेज पर देख पाएंगे। 3 अगस्त तक का आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, 11 अगस्त तक फिर आप भरपूर देखिए जितना आपको देखना है। लेकिन हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि उमराव जान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। राजीव जी हमें यहाँ पर बता रहे थे, लेकिन उमराव जान की हम जब भी बात करते हैं प्रतिभा जी, तो हमेशा जहन में शायद सबसे पहले तो रेखा जी और फिर उसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन आती है। क्या आपके जहन में भी ऐसा कुछ था? आपके जहन में क्या आता है उमराव जान के नाम पर जब आपको पहले कहा गया? दरअसल जब उमराव जान की बात आती है तो डेफिनेटली रेखा जी का ख्याल सबसे पहले आता है दिमाग में, और मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ जिस तरह से उन्होंने ऑफ कोर्स उमराव जान का कैरेक्टर प्ले किया था। बट वी ऑल्सो नो दैट दिस उमराव जान अदा हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द बुक, मिर्ज़ा हादी रसवा साहब की जो बुक थी। तो मुझे इन सब बड़े लोगों से यही सीखने को मिला कि हमें एक अपनी उमराव जान, अलग उमराव जान स्टेज पर लेकर आना है। सो वी आर नॉट ट्राइंग टू इमिटेट समबडी, बट हाँ डेफिनेटली हम उनसे इंस्पायर हुए हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू कीप द ऑथेंटिसिटी ऑफ उमराव जान अदा। बिल्कुल। लेकिन सलीम जी, मैं यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूँगी कि ये ठीक है कि उन्होंने तो पर्दे पर इसको उतारा, लेकिन थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम इस प्ले में म्यूज़िक भी देखेंगे, मतलब ये म्यूज़िकल प्ले होगा। इससे पहले शायद थिएटर पर कभी इस तरह की चीज़ दिखाई नहीं दी होगी, और वो भी लाइव। तो थोड़ा सा आपसे चाहेंगे कि ये म्यूज़िक और वो खयाम साहब, मतलब हम क्या देखेंगे? टोटली चेंज देखेंगे या आपका इसमें कुछ अंदाज़ होगा? हमने एक्चुअली इस प्ले की जब शुरुआत हुई थी, जब हमने सोचा था, जब इसको कॉन्सेप्चुलाइज़ किया था, तो पहली बात तो हमने इस प्ले को बनाने का डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज इसका म्यूज़िक बहुत ही हम सबको बहुत भाता है। और मैं खयाम साहब की म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, शायरियार जी की लिरिक्स की बात कर रहा हूँ, आशा जी की आवाज़ की बात कर रहा हूँ, दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती, ज़िंदगी जब भी, जुस्तजू, ये सब जो गाने हैं वो हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं। म्यूज़िक की हमारी जब तालीम हो रही थी शुरुआत से ही, तब ये गाने पहली बार सुनकर ऐसा लगा कि ये ही हिंदुस्तानी म्यूज़िक का ये संस्कृति हमारी जो हमारा एटलीस्ट सुलेमानो मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ इंडियन म्यूज़िक से, वो इसी एल्बम से हुआ, क्योंकि ये 1981-82 में एल्बम इसका बहुत मशहूर हुआ था। और हम कुछ 8-10 साल के थे तभी, तो संगीत की शुरुआत तभी हुई थी।
तो तब से हमें एक लगाव था उमराव जान इस एल्बम पर। ख़याम साहब से जब मुलाकात हुई तो और भी अच्छा लगा, और भी ऐसा महसूस हुआ कि ये एल्बम, ये गाने जो आज तक 38 साल हो गए, आज तक ये गाने हमारे दिल के इतने करीब है, ये गाने डेफिनेटली स्टेज पर ले आना एक अलग अंदाज में, एक अलग प्रेजेंटेशन में बहुत ही कमाल का होगा। और वो भी तब जब एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है म्यूजिक का। एग्जैक्टली ये हम सुलेमान और मैं हमेशा यही करते, कुछ जब पूरी दुनिया सीधे चलती है तो हम थोड़ा सा एक पतली गली लीक से पकड़ते हैं। हटकर। एग्जैक्टली ये म्यूज़िक का दौर कुछ आई नो, जैसे कि आपने कहा कि कुछ थोड़ा सा अलग चल रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में आज भी शास्त्रीय संगीत, लाइट क्लासिकल म्यूज़िक, गज़ल्स, ख़याल, कव्वाली, ये जो अंग है वो हमारे जब भी हम सुनते हैं ना तो एक अपनापन लगता है। बिल्कुल। और इसलिए अपनापन को ना हम यहाँ पर महसूस करना चाहते हैं, और मेरे पीसीआर डायरेक्टर आपके फैन है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, मतलब कुछ तो यहाँ पर गाना गुनगुनाना होना चाहिए। तो आप सलीम जी और सुलेमान जी की जोड़ी जब यहाँ पर है तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम इससे आपको बचने देंगे। ज़रूर हम डेफिनेटली, मैं आपको एक दो चीज़ें और बोल दूं कि क्यों इस प्ले में हमने सोचा कि ना केवल ख़याम साहब के गाने हम यूज़ करेंगे, बट हमने सुलेमान और मैंने कुछ ओरिजिनल गाने भी बनाए हैं इस प्ले के लिए। लेकिन जब वो आप गाने सुनेंगे लाइव स्टेज पर तो आपको लगेगा कि ये भी एक्चुअली उमराव जान के एल्बम से ही शायद थे। तो हमने कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की, अलग ज़रूर किया है, हमने कंपोज अलग किया है, लेकिन हमने वो जो रंग है, वो एल्बम का जो फील है, ख़याम साहब का जो म्यूज़िक का जो अंग है, उसको हमने बरकरार रखा है। उसको हमने इस म्यूज़िक में somehow we've kept that color of ghazals and that light music, light classical music in. आप गाने की बात करिए तो मैं एक्चुअली मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है इस एल्बम में, जो तलत अजीज़ साहब ने गाया था, ज़िंदगी जब भी। ऑफ कोर्स आप सभी ने सुना ही है ये, पर ये भी एक गाना बहुत ही प्यारा गाना है। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। गाने में एक सादगी है लेकिन एक रूहानी अंग है इसमें। एंड कुछ गाने ऐसे होते हैं जो जब हम पहली बार सुनते हैं ना तो तब से गानों पर वो लगाव हो जाता है, गानों से लगाव हो जाता है। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट उमराव जान एल्बम। हालांकि गाने आपको लगते सिंपल है लेकिन गाने में बड़े मुश्किल है। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं तो चाहूँगी एक जुगलबंदी भी आपकी हो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूँगी, आई एम नॉट श्योर कि आप उनसे इत्तेफाक रखते होंगे, इतर राय तो नहीं रखते होंगे, तभी सलीम सुलेमान एक साथ नाम लिया जाता है। लेकिन आपको लगता है कि यही चीज़ है कि आज एक ये मिसिंग था, ये मिस कर रहे थे हम। मैं फिर वही बात करूँगी कि आजकल का जो ट्रेंड है गानों का, और यूथ उसको पसंद भी कर रहा है, युवा उसको पसंद भी कर रहा है, मगर ये आजकल का जो ट्रेंड है वो इट्स अ डिसरप्टिव ट्रेंड। जब मैं किसी से भी बात करता हूँ और कोई मुझे पूछता है कि आप इतनी बहुत फिल्में क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये ट्रेंड ऐसा है कि इट्स वेरी डिसरप्टिव, और इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि वी हैव ऑलवेज बीन वेरी प्योर। हम ऐसे कोशिश करते हैं कि गाने ऐसे बनाएं जो 50 साल के बाद, 100 साल के बाद भी उन गानों का कुछ वैल्यू हो, आप सुन सके उसे पसंद कर सके। और आज की फिल्में जो बन रही हैं उनमें ऐसी जगह ही नहीं है कि हमारे किस्म के गाने आ सके। तो ये जो ट्रेंड है इट्स अ डिफरेंट ट्रेंड। शायद ये ट्रेंड चेंज हो जाए थोड़े टाइम में, मगर उसके अलावा हम जब गाने तो बनाना ही है, वी हैव डिसाइडेड टू मेक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं हो, कुछ अलग हो। और हमारे लिए ऐसे होता है कि एन एक्सप्रेशन जो हम बाहर से अपने आप से रिलीज़ कर सके, तो दैट इज़ हमारे लिए वो एक ज़रिया बन गया है।
और उमराव जान में यही एक यानी जब हमने म्यूज़िकल प्ले बनाने का जब हमने सोचा तो ऑब्वियसली हमने ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ख़याम साहब का म्यूज़िक किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पर। हमने एक एक बहुत बारीकी से हमने चीज़ देखी है कि हमने जो इंटरल्यूड्स है इसके, जो इसका एक एक इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्डेड है वो हमने सब लाइव स्टेज पर ले आने की कोशिश की है। जी। तो एक जुगलबंदी मैं चाहूंगी, माफ कीजिए आपको यहाँ पर इंटरप्ट किया, लेकिन एक जुगलबंदी मैं चाहूंगी कि एक जुगलबंदी आपकी और सुलेमान साहब। ऑफ कोर्स आप म्यूज़िक का एक माहौल अगर चाहेंगे तो मैं प्रतिभा से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक गाना और जो इस गाने का, जो इस म्यूज़िकल का एक ओरिजिनल गाना है जो सुलेमान और मैंने कंपोज किया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। सुशील। हम रहे या ना रहे, इश्क तो कायम रहे, ये तड़प मंजूर है, अब चाहे जो आलम रहे, इश्क में यूं मुब्तला हो ये जहां, बरहम रहे, हम रहे या ना रहे, इश्क तो कायम रहे। बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये बताइए कि ये जुगलबंदी आपस में वहीं होती रही या सेट पे कुछ आपने राजीव जी से भी गवाया या कुछ कहा उनसे भी? ये गाना हमारे साथ में एक एक्चुअली और एक शख्स जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ है नहीं यहाँ पर उनका नाम है इरफान सिद्दीकी। उन्होंने ये गाना लिखा है, हम रहे या ना रहे, इश्क तो कायम रहे। उसके अलावा वो इस हमारे साथ ग्रेविटी ज़ीरो एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर भी है, हमारे साथ में पार्टनर भी है, और उन्होंने बहुत सारे कमाल के गाने लिखे जैसे कि आशाएं फ्रॉम द मूवी इकबाल, फैशन के गाने लिखे हैं, अली मौला फ्रॉम द मूवी कुर्बान। सो बहुत सारे गाने उन्होंने हमारे साथ सलीम सुलेमान के साथ में कंपोज। मैं आऊँगी आपके पास भी प्रतिभा, क्योंकि क्या कुछ दिक्कत हुई, क्योंकि लखनवी पूरा हम जो है इसमें अंदाज देखेंगे तो वो उर्दू, वो डायलॉग डिलीवरी में कुछ, लेकिन उनसे पहले मैं राजीव जी आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगी कि इस तरह का ट्रेंड हमने लंदन में देखा है कि मतलब वहाँ जाकर हम इस तरह से देखते थे लाइव सब कुछ, या लाइव बैंड, एक लाइव परफॉर्मेंस अलग बात है, लेकिन इस तरह से पूरा मतलब आप एक प्ले कर रहे हैं, मुझे याद नहीं आता है, तो मतलब उसके लिए आपको लंदन जाना पड़ता था, अब आपको यहीं पर ही दिल्ली में ही मिलेगा। लेकिन उमराव जान ही क्यों, और यही स्टार कास्ट क्यों आपको लगा कि नहीं ये मेरी उमराव जान है? देखिए ऐसा है कि हमारी कंट्री में जो है वैसे भी म्यूज़िक का, कला का भंडार है, इतनी वेरिएशन, इतनी रेंज है हमारी कंट्रीज में, राग, सुर, ताल, तो हमें तो ये पहले ही कर लेना चाहिए था जो आप वेस्ट एंड और ब्रॉडवे की बात कर रहे हैं। तो और उसमें जैसे सलीम सुलेमान जी ने कहा कि ये जो गाने हैं हम सुन के बड़े हुए हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये गाने और ये मौसीकी को जो है अपनाया नहीं होगा, और इसको स्टेज पे लाइव देखना, और इसका जो ड्रामा है मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब की जो बुक है उसमें जितने उतार चढ़ाव हैं, इनकी एक कहानी है, इनका एक सफ़र है, वो इतना इमोशनल है, इतना अच्छा ब्लेंड करता है, तो थिएटर पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है ऑडियंस को देखने के। चैलेंजिंग था, क्योंकि हमने तो देखा इस टाइप का जो भी मूवीज हो उसमें बड़े बड़े सेट्स, सब कुछ बड़ा भारी भरकम, तो ऐसे लाइव प्ले आउट मतलब कितना सबसे बड़ा चैलेंज इसमें था, क्योंकि ये म्यूजिकल है, म्यूजिक, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चैलेंज का जो ताज था वो हमने इनके सर पे डाल दिया। तो मेरा एक चैलेंज तो इन्होंने बिल्कुल टेक ओवर कर दिया। हाँ, बाकी काफ़ी इस तरह के आर्टिस्ट मिलना कि जिसको डांस भी आता हो, एक्टिंग भी कर ले, गायकी भी हो, एक्सप्रेशन, इमोशन, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है थिएटर थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलता है जिस तरह से ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन हाँ ये सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ। तो क्या आपको कुछ दिक्कत हुई इस तरह से डायलॉग डिलीवरी या उर्दू, कोई ऐसा हो आपको जो डायलॉग अभी याद आ रहा हो? डायलॉग डिलीवरी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं गज़लें बचपन से गाती थी, तो उर्दू में ऑफ कोर्स किसी प्रोजेक्ट के लिए फिर हम वापस नए सिरे से शुरुआत करते हैं, उसकी रिसर्च करनी पड़ी, बहुत थोड़ी बहुत करनी पड़ी। रेखा जी को ज़्यादा देखा, ऐश्वर्या बच्चन को ज़्यादा देखा?
ऑनेस्टली रेखा जी को देखा ज़्यादा, और उन दोनों लोगों ने, ऐश्वर्या जी ने भी, उन दोनों ने अपने हिसाब से जिस तरह वो उमराव करना चाहते थे वैसे उन्होंने किया। तो ठीक उसी तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि हम जो स्टेज पे एक उमराव लेकर आ रहे हैं वो उसकी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखते हुए एक नई उमराव लेकर आए। कंपेयर किया जाएगा, चाहे भले ही ये स्टेज पर हम कर रहे हैं या थिएटर पर हम एक बड़े लेवल पर इसको लेकर आ रहे हैं, बट कंपैरिजन होगा, क्योंकि वो रेखा जी की बात जैसा कि मैंने भी कहा कि जब भी और शायद आपके जहन में भी आया होगा, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी के जहन में आया। मैं लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए, और हमें आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, और हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल और Actually, मैं ये तो कहूँ एक दरख्वास्त जी। ये कंपैरिजन कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जो स्क्रीन पे देखते हैं वो इतना अलग होता है, क्योंकि आप बना बनाया, कलर करेक्ट किया हुआ, करेक्ट, यहाँ सब कुछ लाइव है। यहाँ पर आप यहाँ जैसे रीटेक नहीं होता है, बिल्कुल। यहाँ पर देयर इज नो रीटेक। अगर आप अंदर आते हो, जब वेन्यू के अंदर घुसते हो, एक माहौल ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की है हमने कि आपको लगे कि आप लखनऊ पहुँच गए, और जब आप इसे परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं तो आपको ऐसे लगे कि आप वहीं पे बैठे हैं, वो उस महफिल का आप भी एक हिस्सा हैं। तो जो कोशिश है वो ऐसी है कि आप जब अंदर घुसे तो 2 घंटे के लिए आप भूल जाए कि आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, अहमदाबाद में हैं, ट्रैफिक में बैठे और शोर शराबा सब छोड़ के आप भूल जाएं सब कुछ और इसका मज़ा लें। दैट वाज द आइडिया, क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस। और मुझे लगता है राजीव, सलीम, मैंने, इरफान ने और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है वो एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कि आप उसके अंदर ऐसे डूब जाए कि आपको पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है। लेकिन एक दरख्वास्त मैं भी आपसे करूंगी कि जो मैं डायलॉग की आपसे बात कर रही थी कि कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बार बार आपके जहन में हो, या जब भी फिर आप वापस शीशे के आगे जाती हो या कैमरे के आगे जाती हो तो वही एकदम सबसे पहले क्लिक करता हो। उमराव का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, क्योंकि हम नॉर्मल ज़िंदगी में इस तरह के लोगों से मिले हुए नहीं होते हैं, क्योंकि उमराव जो कैरेक्टर है वो किसी बहुत अच्छे घराने में वो पैदा हुए, और फिर बाद में उनको एक ऐसी कोठे में लाई गई जहाँ पर उन्होंने गज़लें लिखना शुरू किया। शी बिकेम शायरा एंड गज़लें गाती थी, बहुत अच्छी डांस की तालीम ली उन्होंने वहाँ पर। तो ऐसे कैरेक्टर से हम रियल लाइफ में शायद मैं नहीं मिली हूँ कभी भी। तो बहुत ज़रूरी है इमेजिनेशन पावर को यूज़ करना, मुश्किल भी रहा कि आप उस कैरेक्टर को कितना इमेजिन कर पाते हैं, कितना आप उस कैरेक्टर में घुस पाते हैं। तो मैंने जितना भी कैरेक्टर में घुस जाइए, मैं बार इंसिस्ट कर रही हूँ, बार ये तो उस कैरेक्टर को याद करके मुझे हमेशा एक चीज़ याद आती है, जो कि आई थिंक वो एक ट्रैजिक कैरेक्टर भी है उमराव का। तो उसके लिए एक प्ले में हमारे शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है कि बहुतों को खुशनसीब बनाकर सोचा खुदा ने, किसी एक को तो बदनसीब भेज दूँ बनाकर। क्या बात है। बहुतों को खुशनसीब बनाकर सोचा खुदा ने, किसी एक को तो बदनसीब भेज दूँ बनाकर। तो शी फील्स दैट वे जब उनकी लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाती है। तो लेकिन राजीव जी, 19वीं सदी का ये उपन्यास, ये ठीक है कि बार बार बात कर रहे हैं कि 2 ऑलरेडी फिल्म बन चुकी है, आप ये स्टेज पर हम ये प्ले देखेंगे, तो जी। उस दौर में वापस जाना और उस दौर को आज के दौर में फिल्माना, जी, मतलब ये तो शायद सबसे बड़ी चुनौती रही होगी। सब कुछ वही काफ़ी चुनौती रही है, और इसको मतलब बहुत डिटेलिंग दी गई है, इसमें बहुत रिसर्च किया गया है। सारी टीम ने, हम लोग खुद ने सारा रिसर्च किया है। आर्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट्यूम्स पे, मेकअप पे हमने उसी दौर का जो है ऑथेंटिसिटी जो है और एस्थेटिक्स को मेंटेन करने की कोशिश की है। और जो आज की टेक्नोलॉजी है उसको हमने यूज़ किया है टू मेक इट ग्रैंड। तो आप ग्राफिक्स देखेंगे, सेट्स देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो आपको आके देखनी पड़ेगी। लेकिन थैंकफुली जो आज की हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उस ईरा को हमने क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है। तो ये एक नई चीज़ होगी, आप लोगों को देखने मिलेगी इसमें। और मैं जब भी आप लोगों का रुख करती हूँ, पता नहीं क्यों जहन में वो एक धुन सी बजने लगती है, तो मतलब हमेशा ये होता है कि मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूँ गाने की या कुछ ऐसा, या फिर अगर आप गाना नहीं गाएंगे तो फिर मैं कहूँगी कि ये बताइए कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसी मस्ती या कुछ ऐसे प्रैंक्स या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई होंगी जो आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर। मैं एक्चुअली उमराव जान अदा के बारे में बात करूँ तो
यू नो इट्स अ प्रोजेक्ट विच, पहली बात तो यहाँ पे आपको जो स्टेज पे है 30-40 लोग स्टेज पे ही है, एक्टर्स, डांसर्स, और ऐसा बहुत कम होता है कि जो लाइव थिएटर म्यूज़िक प्रोडक्शन जब चलता है तो उसमें सिंगर्स, एक्टर्स, डांसर्स सब जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी रोल निभा रहे हैं। तो उमराव जान तो एक कैरेक्टर अक्सर सुनते हैं कि एक ट्रैक बजता है और सब उस पर बस एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ लेकिन नहीं, इसमें ऐसा कुछ लाइव नहीं म्यूजिक है, लाइव सिंगिंग है, और लाइव है। अब मैं क्या कहूँ, आई थिंक आपको 3 अगस्त से देखना पड़ेगा। बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे हमने ये प्रोजेक्ट किया है। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन दोनों का सही मिलाप है यहाँ पे। ट्रेडिशन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो ज़ुबान है, जो म्यूज़िक है, जो इसके डांसिंग है, हमने जनरली उमराव जान में मुजरा का जो फील है उसको हमने थोड़ा सा और एक थोड़ा ऊपर लेवल हम ले गए। हम कथक का भी इस्तेमाल, लाइट कथक का हमने थोड़ा सा इन्फ्यूज़ किया है इस डांस में, और म्यूज़िक में भी हमने कुछ ऐसे तोड़े बनाए हैं, कुछ ऐसे क्लासिकल सेक्शंस बनाए हैं कि जो आपको सुन के आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाह रही हूँ कि वो मैं सुनूं, लेकिन आप मेरे रिक्वेस्ट को मान मैं रहे हैं। लेकिन मैं मुझे चाहूंगी- साज की ज़रूरत है, मैं ऐसा नहीं सुना मुझे की सकता बात कही, इन आंखों की मस्ती अचानक फिर से जहन में आ गया। तो मैं चाहूंगी कि मतलब प्रतिभा आप भी गाएं और आप भी साथ दें और डायरेक्टर साहब भी साथ दें। गाने का मैं सिर्फ डायरेक्ट करूँगा। हाँ प्रतिभा, ऐसे गाइए आप। नहीं बट सीरियसली आप ये म्यूज़िक जो है ना वो थोड़ा फिल्म से थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्योंकि इसमें जाहिर है कुछ एक दर्जे वाला ठीक है। की बात है। तो मैं चाहूँगा कि प्रतिभा ही सुना दे आपको, तो लेकिन बेहतर सिर्फ रहेगा, प्रतिभा नहीं, फीमेल गाना आप है, साथ देंगे। फीमेल गाना है, और हमारे दर्शक चाहते हैं कि चलिए मैं कोशिश करता हूँ। जी, आइए, जी। आइए। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है कि प्रतिभा वो आपकी आवाज़ में भी दिखाई दे रहा है और एक्साइटेड काफ़ी होंगी आप इसे लेकर। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली एक्साइटमेंट को बयान नहीं कर सकते अभी, कि बस बचा कर रखिए वो एनर्जी की 3 अगस्त से दिल्ली वालों को दिखानी है वो एनर्जी। बिल्कुल, और दिल्ली तो दिल वालों की है, तो मतलब वो कहते हैं ना कि जब बिल्कुल देते हैं तो छप्पर फाड़ के, प्यार देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आपसे एक फाइनल कमेंट में चाहूँगी इसको बहुत लेकर। हम चाहेंगे कि हमने पहले सोचा कि हम ये मुंबई में लगाए, बट दिल्ली हमारी वालों की। राजधानी है, दिल्ली वाली और दिल्ली में म्यूज़िक के शौकीन बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, स्पेशली खासकर उमराव जान अदा जो ये म्यूज़िकल है, हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली वाले बहुत पसंद करेंगे इसको। जी, जी। और तो कुछ म्यूजिकल अंदाज में बाय बाय हो जाए, एक फाइनल कमेंट। आदाब 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 हुजूरे आला। ये भी एक गाना है, ओरिजिनल गाना है इस प्ले का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन का, हमें यहाँ पर आपने बुलाया और कुछ हमारे साथ बात करी उमराव जान अदा की। पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा उमराव जान अदा। 3 अगस्त से लग रहा है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में, आपके शहर में, आपके और दिल मेरे तो में। घर के पास में,
प्लीज़ आइए। प्लीज आइए। ज़रूर ज़रूर, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और हम यही दुआ करते हैं कि बिल्कुल ये उसी तरह से सक्सेसफुल हो जिस तरह से हमने मुगल आजम को देखा था, कि वो भी एक वास्ट पूरा हमने देखा था कि मतलब वो भी पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं चाहूँगी कि उमराव जान भी उसी तरह से सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।